सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में कक्षा 10 में संस्कृत विषय का सिलेबस पाठ्यक्रम लेकर आया हूं, जो कोविड-19 के वजह से 30% की कटौती हुई है सिलेबस में। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है और कहां कहां से पढ़ना है, कहां कहां से कितने अंक के प्रश्न आएंगे, आज उसी के विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस विषय में 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी तथा 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी उल्लेख होगा तथा उसके उत्तर के रूप में 3 या 4 उत्तर प्रश्न पत्र में अंकित होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कहाँ से क्या आएगा। खंड क गद्य पद्य आशुपाठ 35 अंक के प्रश्न यहाँ से आएंगे। गद्य खंड में देखिएगा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 2 + 5 = 7 अंक के। पाठ का सारांश आएगा, किसी एक पाठ का सारांश 4 अंक का आएगा। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं, अभी कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे वो देखना है। पद्य से देखिए, पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 7 अंक का ये आएगा। सूक्तियों की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या 3 अंक का ये आएगा। किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ 5 अंक आएगा ये। आशुपाठ पात्र चरित्र चित्रण हिंदी में, किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण करना होगा, जो प्रश्न में आएगा उसका हिंदी में। लघु उत्तरीय प्रश्न संस्कृत में। इसके बाद देखिए खंड ख व्याकरण अनुवाद रचना 35 अंक के ये आएंगे। 35 अंक उधर हो गए, 35 अंक इधर। व्याकरण प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान 2 अंक। संधि हल संधि मनुस्वारः अनुस्वारस्य यय परस वर्णः ये आएंगे। विसर्ग संधि विसर्जनीयस्य स ससजोसु रु हसी च। शब्द रूप में पुल्लिंग पितु गो राजन, स्त्रीलिंग में नदी धेनु वधु यही आएंगे। नपुंसक लिंग में वारि मनस किम यद। धातु रूप में देखिए लट लिट लोट लंग तथा विधिलिंग लकारों में अ है। देखिए परस्मय पद में भू पा वस स्था। ब आत्मनेय पद में वृद्ध जन और स उभय पद में नी दा। समास में देखिए समास के विग्रह सहित उदाहरण 3 समास हैं। अव्ययी भाव, दिगु, बहुब्रीहि। फिर देखिए कारक में विभक्ति निम्न सूत्रों के आधार पर कारक विभक्ति ज्ञान एवं प्रयोग। कारक में देखिए कौन कौन से है। कर्तृस्तम कर्म कर्मणि द्वितीया साधकम करणम कर्त कर्णयोस् तृतीया कर्मणा यम भी प्रत्यय स संप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने ध्रुवपायमान दानम अपादाने पंचमी आधारोधिकरणम सप्ते करणे च। फिर देखिए 7वां प्रत्यय में कत कृत्वा लिप तुमुन टाप अनियर। फिर अनुवाद देखिए हिंदी अनुच्छेद का संस्कृत में अनुवाद 6 अंक रहेगा। रचना निबंध कम से कम 8 वाक्य 8 अंक। फिर देखिए निबंध किससे जुड़े हुए आएंगे। जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं यातायात के नियम की जानकारी। कम से कम 8 वाक्य लिखने हैं और 8 अंक मिल जाएंगे आपको। अब देखिए निर्धारित पाठ्य वस्तु जो हमको पढ़ना है, किस कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। निम्नलिखित पाठ्य पुस्तकों के सम्मुख अंकित पाठ्य वस्तु माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंश पाठ का अध्ययन करना होगा। संस्कृत व्याकरण प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं उच्चारण स्थान। संधि व्यंजन एवं विसर्ग संधियों का परिचय एवं अभ्यास। समास में अव्ययी भाव, द्विगु, बहुब्रीहि, कारक एवं विभक्त परिचय। काव्य वाच्य परिवर्तन अनुवाद। सामान्य नियमों सहित अभ्यास। कारक एवं विभक्त ज्ञान अनुवाद अभ्यास। प्रत्यय शब्द रूप संज्ञा सर्वनाम तथा संख्यावाचक शब्दों के तीनों लिंगों में रूप। अब देखिए धातु रूप परस्मय पद, आत्मनेय पद तथा उभय पद में धातुओं के रूप। संस्कृत पदों का वाक्यों में प्रयोग। संस्कृत वाक्य शुद्धि। संस्कृत में निबंध विद्या, सदाचार, परोपकार, सत्संगत, अहिंसा, परमो धर्म, राष्ट्रीय एकता, अनुशासनम,
राष्ट्रपितामह गांधी संस्कृत भाषायां महत्वम पर्यावरणम दूरदर्शनम। यहाँ से निबंध आएंगे। संस्कृत गद्य भारती में देखिए, संस्कृत साहित्य पर एक दृष्टि, वैदिक मंगलाचरणम, कवि कुलगुरु कालिदासः, नैतिक मूल्यान् विश्वकविः रवीन्द्रः, आदि शंकराचार्यः, संस्कृत भाषायाः गौरवं मदन मोहन मालवीयः, लोकमान्यः तिलकः, गुरु नानक देवः, दीनबंधु ज्योतिबा फुले। फिर संस्कृत पद्य पीयूषम में देखिए क्या पढ़ना है। लक्ष्य वेद परीक्षा, सूक्ति सुधा, विद्यार्थी चर्या, गीता मृदम। कथा नाटक कौमुदी में देखिए, महात्मनम संस्मरणान, कारुणिको जीमूतवाहन, यौतुकः, पाप संचयः, वयम भारतीयाः। तो इतने ही पाठ पढ़ने हैं और व्याकरण में क्या पढ़ना है मैंने सब बता दिया है। आप इसी के अनुसार तैयारी करिए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।